आज हम इस बुंदेलखंड की धरा के एक ऐसे पावन संत, पावन सपूत के साथ चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर इन संत ने इतनी बड़ी प्रसिद्धि कैसे पाली। गलती हमारी और आपकी है, हमारे घर में मर्यादा की रेखाएं खत्म हो गई, इसलिए हर घर में मर्यादा की रेखा बनाओ। आज टीवी में बेगंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि जहां दो मित्र बैठ के नहीं देख सकत, आज उते बाप बिटिया बैठ के टीवी देख रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे मोनी मोड़ा तुम्हारी इज्जत करे, बताओ कैसे करें तुम्हारे बच्चा तुम्हारी इज्जत। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन शब्दों के साथ कि ऐसे संत जिनको नमते उनका क्रंदन खो जाता है, ऐसे संत जिनको नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है और शीतलता इतनी जग जाती तनियों तरमय हो जाता है। इनका वंदन करते करते जग का बंधन हो जाता है, इनका वंदन करते करते जग का बंधन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की माटी के सपूत और राष्ट्रीय संत विपिन बिहारी दास जी से। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टुडे एमपी एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आरजेएस रियल पॉडकास्ट। जय जय श्री सीताराम। गुरु जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और बचपन कहाँ बीता और आपका संत जीवन की ओर झुकाव कब और कैसे हुआ? हमारा जन्म तो सागोनी पुरेना जयसी नगर बिलाक सागर जिले में हुआ और बचपन हमारा गांव में ही बीता, आपके बीना में भी बीता। कोई ऐसी विशेष घटना जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? एक बार हमारे गांव में कुछ महात्मा आए थे तो हम दिन भर उनके साथ घूमते रहे, तो पिताजी ने हमें एक थप्पड़ मार दिया रात में, और पिता हैं तो थोड़ी डांट डपट तो होनी चाहिए, तो हमें घर से निकाल लिया। तो हम एक पूरी रात हनुमान जी के मंदिर पे सोते रहे और वो रात शायद जीवन की आखिरी अंधेरी रात थी और उसके बाद उजाला आज तक है। उजाला आज तक है। गुरु जी, आपके जीवन का एक प्रसंग हमने सुना है कि कहीं बहुत बड़े शहर में कोई कथा हो रही थी आपकी, पूरा भव्य मंच लगा हुआ था, कुछ लोग आपके पास आए कि वर्षा में लोग घिरे हुए हैं, उन्हें आप कुछ ऐसा उपदेश दे दें कि उन्हें कुछ शांति हो जाए, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप वो कथा छोड़ के, मन छोड़ के आप उनके पास चले गए थे। वो कौन सी घटना थी? हमें प्रभु जी इतना तो याद नहीं है जी, क्योंकि अब 25 साल हो गए। गूगल आपके बारे में बता रहा है, आप कितने प्रसिद्ध थे, गूगल आपके बारे में इस कथा को उन्होंने बताया है। चलिए, आज आपके परिवार में जो आपका संत जीवन है, वो परिवार के साथ संत जीवन का आप कैसे आपस में तालमेल बना पाते हैं? देखो, संत जीवन ऐसा नहीं है कि खाली विरक्ति में ही जिया जा सकता है। हमारे जितने भी संत हुए वो गृहस्थ में रहे, और गृहस्थ में रहकर संयम, नियम, आचार विचार पे अगर आप अपना कंट्रोल कर लेते हो तो जरूरी नहीं कि हमारे जैसी जटा रखाने वाला या पीले कपड़े पहनने वाला ही संत हो सकता है, आप कोट पैंट में भी संत हो। गुरु जी, कहा जाता है कि रामकृष्ण की लीला बोले और बुंदेलखंडी में सार, धन हुए हम सुन के कथा विपिन बिहारी दास जी महाराज। तो आपको बुंदेलखंडी भाषा में ही कथा प्रवचन करने का माध्यम क्यों चुना? देखो, हमारी अपनी भाषा है। मानिक चलो, एक उदाहरण के तौर पे बीना में कोई बहुत बड़े संत आए और वो अपना प्रवचन अंग्रेजी में करें तो हो सकता है बीना में 10 लोगों के समझ में आ जाएगा, लेकिन 90 लोग तो अछूते रह जाएंगे। और जो हमारी भाषा होती है वो हमारे दिल को छूती है। हमारा शुरू से, या ये कह लें कि गांव में रहे तो भाई भाषा रही। अच्छा, दूसरे की नकल करे में अकल की जरूरत है जी। अब अगर हमको की नकल करते तो हमें शब्द सुधारने पड़ते, हमें सोचने पड़तो कि का बोले का नहीं बोले। तो जो अपनी सहज भाषा है वह निकल जात तो हमें दिक्कत नहीं होती। और हमारी इच्छा है कि बुंदेली पूरा भारत बोले। बुंदेली पूरा भारत बोले, ये आपकी इच्छा है। आपके बुंदेलखंड के जो सामाजिक हालात हैं, इन पे आप क्या सोचते हैं? कैसे सामाजिक हालात हैं? हमारा जो बुंदेलखंड है, यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। कभी कभार उतार चढ़ाव आता है जीवन में, किसी के बहकावे में,
अपन देखा थे कबू राजनीतिक द्वेष, कबू सामाजिक द्वेष, और आज वर्तमान में सबसे ज्यादा जो दिक्कत बुंदेलखंड में और पूरे देश में, अब राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं कर रहा हूं, जातिवाद की बात ज्यादा हो रही। राष्ट्र की चर्चा ने होकर कास्ट के लाने मर रहा हो आदमी, और जब राष्ट्र ही न बचे तो कास्ट को कर होगा। सही बात। अभी गुरुजी हमारी अनुराग पटकुई जी से बात हो रही थी, उस बात को लेकर जो आपने अभी बात कही कि लोग चमत्कार में विश्वास रख रहे हैं, वास्तविकता में नहीं। जैसे चमत्कार राम जी भी दिखा सकते थे जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, लेकिन उन्होंने सुसेन वैद्य को बुलवाया, बाकायदे जो होती है चिकित्सा पद्धति वो अपने। तो क्या चमत्कार ज्यादा जरूरी है आज के दौर में या वास्तविकता? वास्तविकता देखो, बेंटेक्स में चमक बहुत होती है, पर जितनी ज्यादा उतनी सोने में चमक नहीं होता। आप उठा कर रख लो एक बेंटेक्स की चेन और एक सोने की चेन, तो चमक बेंटेक्स में ज्यादा रहे, पर वह चमक समय की परिधि में बंधी है, पर सोने की चमक आखिरी तक नहीं जा सकती है। और जब दुनिया चमत्कार ही को नमस्कार कर रही है, आज को आदमी जा चाहता है कि हम एक दिन मंदिर जाएं, या तो हमसे भगवान बोल पड़े आ जाए, और या फिर हमें रास्ता में 5-10 हजार रुपया डरे मिल जाए। सही है, चमत्कार पर लोग विश्वास कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के समय में कथा प्रवचन का स्वरूप बदलना क्यों जरूरी हो गया है? बड़ी बड़ी कथाएं होने लगी हैं, बड़े बड़े भव्य मंच बनने लगे हैं, बड़े बड़े कथाकार बड़े बड़ी राशियां लेके कथा करने लगे, इन सब में और आप में बहुत अंतर नजर आता है। कथा तो बड़ी हल्की भैया नहीं होती है, कथा तो वही होती। अब ऐसा तो है नहीं है कि बड़ो पंडाल लग गो, सुराम जी 6 भैया हो जाए, रहे तो 4 ही, चाहे एक तखत पे बैठ के कथा हो गए, चाहे हल्के पंडाल में। कथा हल्की बड़ी कब में भाई, कथा तो वही है, प्रदर्शन ज्यादा होगा धर्म को। हाँ, आदमी जा चाहते कि फिर हमसे अच्छी कथा को नहीं करा पाओ, नहीं को भगवान से मतलब यह है कि भगवान मिल जाए, वो तो इतने की पब्लिसिटी मिल जाए कि हमने बड़े संत बुलाए फलाने, और हमने भी करी, हमने कथा करी। जबकि हमारे हिसाब से धर्म को प्रदर्शन न हो के आत्मदर्शन हो जाए, आदमी अपने जीवन में उतारे तो आनंद ही आनंद है। गुरुजी, हमने आपके मुखारबिंद से सुना है कि आप कथा नहीं व्यथा सुनाते हैं लोगों की, तो ऐसा क्या कारण है कि आज आपको व्यथा सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ा? आप सास बहू की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, बाप बेटे की बात करते हैं, तो इन सब का आज के दौर में आपको क्यों लगा कि इनकी बात करना चाहिए? सांसारिक जीवन में इन सब की जरूरत है। हमने प्रभु जी देखो जो कि आदमी आरती में भी जा रहा हो और घरे भी लड़ाई कर रहा हो, तो का मतलब न करो आरती में खड़े हो गए से। जब तक आप अपने परिवार को न, जैसे आजकल ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, हर समाज में अध्यक्ष हैं, हर समाज के ठेकेदार हैं, वो सगे भैया से बोल नहीं रहे, तुम का समाज चले हो? खुद के भैया को तुमने कर भी जगह नहीं दे रहे खेत में, और तुम पूरी समाज बदल भी फिर रहे। पहले अपने भैया को तो बदल लो, अपने भैया को गले लगा लो, समाज तो अपने आप गले लग जाए। हर चीज की शुरुआत आपको आपके घर से करना पड़ा। आज गुरुजी सुबह जब आप प्रभात फेरी में हम आपके प्रवचन सुन रहे थे, आपने बोला था जब लोगों को बुखार चढ़ाता है तो उनके अंदर पित्त जमा होता है और उसे हर चीज कड़वी लगती है, उसके बाद जब मिश्री दी जाती है तो मिश्री भी कड़वी लगती है। तो इसका आपका अभिप्राय हम नहीं समझ पाए थे उस समय पे, तो आप थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। हमने ये बोला था कि शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगाते आए। अब आप कोनो संसारी से हम आप ऐसे कहें या कोई से कहें कि भजन करो, तो आपको भी जो उत्तर रहे कि गुरु जी अब मन नहीं लग रहा हो। जब मन लगल लग सुकरन लग, अब मन के भरोसे बैठे रहो तो मर ही जाओ। जो मन मर घटा पे लेटे आदमी से भी नहीं कहते के भजन करो, पूरे चल आत राम राम सत्य और वो पढ़ो है, वो तो नहीं कह रहा हो। तो शुरुआती दौर में हमने जो उदाहरण दो तो कि जैसे बुखार आवे पे मुंह को स्वाद बिगड़ जात, ऐसे ही हमारे पाप, कई जन्मों के पाप के कारण हमारे मन को स्वाद बिगड़ो है, तो जबरदस्ती को भजन कराओ, भगवान नाम की भी खिलाओ। बहुत बढ़िया गुरु जी, आज धर्म और राजनीति का जो संबंध आपस में आप देख रहे हैं तालमेल हो गया है। बड़े बड़े संत महात्मा राजनीति में जा रहे हैं, राजनीतिक लोग संत महात्मा,
तो इस संबंध को आप किस रूप में देखते हैं? देखो प्रभु जी, धर्म में राजनीति न भाव चाहिए, पर राजनीति में धर्म भाव चाहिए। पर आज धर्म में भी राजनीति हो रही, और जौन दिन धर्म में राजनीति प्रवेश करत है तो वो धर्म अधर्म को स्वरूप ले लेते। रही बात बड़े बड़े संतों की या जो भी जा रहा है, या तो तुम्हें पद की लोलुपता है या तुम्हें धन की इच्छा है। अगर तुमने जो भेष बनाओ है तो का लेने तुम्हें ईश्वर के अलावा। संतों को कर्तव्य है, देखो संतों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन अगर राजनीति पे बैठे लोग अधर्म की गली जा रहे हैं तो फिर संतों को हस्तक्षेप करो चाहिए। आज के दौर में गुरुजी ऐसे संत हैं जो राजनीति कर, एक आपको छोड़ दो या प्रेमानंद जी महाराज जी को छोड़ दो, तो बाकी सब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको राजनीति के गलियारे से गुजर रहे हैं? अब जा उनकी अपनी अपनी सोच है, हो सकत के राम जी से ज्यादा भरोसा नेताओं पे हुए उनको। अच्छा गुरु जी, संतों को राजनीतिक विषयों पर बोलना चाहिए या उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे। दिक्कत जा है कि अगर हम बोल रहे तो आदमी के हैं कि उनको राजनीति करने, उनको चुनाव लड़ने, लेकिन अगर हमारे ने बोले हैं तो ये तो सब अपने मन को कर है। अंकुश तो जरूरी है, अंकुश जरूरी। और संतों की वाणी को अंकुश जब तक नेताओं होने लगे, ये अपनी मनमानी करें, इनके मन में जो है जो कर है। इसलिए संतों को राजनीति बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए। चुनाव के समय धर्म का उपयोग बहुत किया जाता है। आजकल का दौर भी चल रहा है कि राजनीति में भी धर्म तो है ही, आपने देखा है, और चुनाव के समय भी ये धर्म कि ये इस जाति का है, उस जाति का है, इसको कर, तो ये कितना उचित है? बिल्कुल अनुचित है। हमने कहा ना, राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। राजनीति सांसारिक जीवन है और धर्म आध्यात्मिक जिंदगी है। तो आध्यात्मिक जीवन को और चमक धमक के जीवन को पूरब पश्चिम में सुमेल है जो कभी नहीं मिल सकता। गुरु जी, सरकारों से संत समाज की सबसे बड़ी अपेक्षा क्या होना चाहिए? सरकारों से सरकार से सबसे पहली हमारी पर्सनली पूछो तो सबसे पहले तो कौन सरकार हुए जो जात पात को जहरने घोले। वोट की गंदी राजनीति ने ऐसी सत्यानाश करी है, ऐसी सत्यानाश करी है, जातिवादता को जहरने घोल हो जाए। और हमारी जो अगर हृदय की इच्छा है तो सरकार से हमारी ये कई मांग है कि गौ माता की रक्षा करी जाए। गौ माता की रक्षा। अभी चर्चा हो रही थी, एक बार फिर अनुराग का नाम लेंगे, कि गाय को लेके भी गायों में भी मतभेद पैदा कर दिया कि जर्सी गाय है, ये देसी गाय है, जर्सी गाय की सेवा नहीं करो। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। देसी गौवंश, भारतीय नस्ल, जे अब हम उतने पढ़े लिखे हैं नहीं है, नहीं जो कछु है जो सांची है, लेकिन जे बनाई भाई गई है जर्सी। अब कौन सी प्रक्रिया है वह हम नहीं जानत, ये आप और तो हमें अपनी देशी गौ माता की सेवा, देसी गौ माता की सेवा करना चाहिए। आज के युवा धर्म से दूर क्यों होते जा रहे हैं? आपकी नजर में क्या कारण है? हमें जो लग रहा हो प्रभु जी, युवा जुड़ा रहे कि युवा जुड़ रहा हो। अब एक साल में एक तारीख में शिमला की और का ये जात हैं पार्टियां आर्टी करवे मॉर्निंग मोड़ा उतर की होटलें खाली पड़ी रही, और वृंदावन में अयोध्या में होटलें नहीं मिली। तो हम कैसे माने कि युवा धर्म से हट रहा हो? बस दिक्कत इतो है कि युवा धर्म की तरफ तो जा रहा है पर कर्म गलत रास्ता पकड़ रहा है। ऐसी धर्म से कछु नहीं हुए, दिन भर जय श्री राम और दिन डूबो 250 ग्राम। गुरु जी, सोशल मीडिया और रील की संस्कृति चल गई है, तो इसको लेके आपके क्या विचार है? किस रूप में देखते हैं आप इसे? हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आज सोशल मीडिया ने होती तो पूज्य चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे बड़े बड़े पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हो, जो इनके विचार हैं वे एक जगह तक सीमित रह जाते अगर सोशल मीडिया ने होती। प्रेमानंद जी को उतने लोग सुनते जितने तो उनके लगा बैठे हैं,
लेकिन आज सोशल मीडिया से पूरी दुनिया सुन रही, युवाओं में बदलाव आ रहा, पर अपन को दुरुपयोग कर लो। हर चीज को उपयोग और दुरुपयोग दो ही होते हैं, तो दुरुपयोग ज्यादा हो रहा हो, सदुपयोग कम हो रहा हो। फिर भी कथा प्रवचन में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अरे बिल्कुल जरूरत है, नहीं होती तो आप काहे को बैठे होते हमारे बगल में। जी गुरु जी, अंतिम 2 प्रश्न और हैं आपसे। आप बहुत थके हुए हैं, पता पड़ा है सुबह से आप 3 बजे से आज उठ रहे थे। मीडिया से संत समाज को क्या सहयोग मिलना चाहिए और संत समाज को मीडिया का क्या सहयोग करना चाहिए? संत अपनी बात निष्पक्ष रखें मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के जितने भी हमारे बंधु हैं उनसे हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप समाज को वो रास्ता दिखाएं जिससे समाज का उद्धार हो, समाज का कल्याण हो। अगर कोई ऐसी खबर भी है जो हमारे समाज में बेईमानस्ता फैला रही है, आदमी को आदमी से दूर कर रही है, तो हमारा निवेदन है कि वो खबर को तो खत्म कर दो जाए और इतनी अच्छी खबर पहुंचाई जाए, भली वो में हमें झूठ बोलने पड़े। हमारे झूठ बोले से अगर राष्ट्र को कल्याण हो रहा है तो वो तुम्हारा झूठ भी 1000 सत्य से ज्यादा बड़े। बहुत बढ़िया। भविष्य में गुरुदेव विपिन बिहारी दास जी बुंदेलखंड को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम ये रूप में देखो चाहते हैं कि हम दुनिया के कोने कोने में जाएं तो लोग हमसे यही कहें कि और महाराज कब के आ गए। अगर आपको एक वाक्य में जीवन का सार बताना हो तो वो वाक्य कौन सा होगा? परोपकार, परहित और सत्य। अंत में आप हमारे श्रोताओं को, बुंदेलखंड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ एक संदेश युवाओं को देना चाहते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, और माँ बाप के मन के अनुरूप चलवे से बड़ो कोनो भजन नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। हम राम की पूजा कर रहे, कृष्ण की पूजा कर रहे, राम की पूजा तो कर रहे, कृष्ण की पूजा तो कर रहे। चेहरा हमने राम को लगाओ है और चरित्र हमारा रावण को है। चेहरा हमने कृष्ण को लगाओ है और चरित्र हम कंस को कर रहे हैं। अगर तुम राम को मानत हो, कृष्ण को मानत हो, तो राम ने 3 माताओं की सेवा करी है। अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण ने अभी 2 माताओं की सेवा करी। तो अगर तुम राम कृष्ण के अनुयायी हो तो तुम अपनी एक ही माता की सेवा कर लो। बहुत बढ़िया। तो ये थे गुरुदेव विपिन बिहारी दास जी, जो कि मध्य प्रदेश की हृदय स्थली बीना में श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन कर रहे हैं। और इनकी कथा को सुनकर दूर दराज से तो लोग आते ही हैं। हमने देखा है बीना में कई लोग सुबह सुबह इनके प्रवचनों की केस्टें चलाते हैं। हमने भी लोगों से पूछा था कि कौन से महाराज जी, तब मालूम चला था। लेकिन गुरुदेव ने हमें बहुत समय दिया, इतना समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव कि आपने हमारे चैनल पर इतना समय दिया। और अंत में इन शब्दों के साथ हम विदा लेंगे कि संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या नेह का विपिन बिहारी दास जी है नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।